Good morning, student. Today we are going to start our first chapter of science. So let's start, student. Plant make food. प्लांट यानी पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, इस चैप्टर में हम उस बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो शुरू करते हैं. द एंटायर लिविंग वर्ल्ड नीड फूड टू लिव. पूरे संसार को खाने की जरूरत होती है. इन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड प्लांट आर द ओनली लिविंग बीइंग विच मेक देयर फूड नेचुरली. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ प्लांट ही इकलौते ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं यानी जीव होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. प्लांट जो है वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते अपना खाना बनाने के लिए, यानी डिपेंड मतलब निर्भर नहीं करते. ऑल अदर लिविंग बीइंग वेदर एनिमल और ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. बाकी सभी लिविंग बींग्स यानी बाकी सभी जीव जंतु जैसे एनिमल और ह्यूमन बींग्स यानी इंसान किसी और डिपेंड करते हैं प्लांट और एनिमल पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल टाइगर, वोल्फ, लॉयन एक्सेट्रा डू नॉट ईट प्लांट बट स्टिल दे डिपेंड ऑन प्लांट. जैसे टाइगर, चीता, वोल्फ, लोमड़ी या फिर शेर जो प्लांट खाते भी नहीं हैं बट वो फिर भी डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर. हाउ दे यूज डू सो. They eat other animals who depend on plant for their food, such as deer, cow, goat, elephant. वो एनिमल खाते हैं जो कि प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि हिरन, गाय, बकरी, हाथी एक्सेट्रा. If there are no plant, how would deer, cow, goat, elephant etc. live without food? अगर प्लांट नहीं होंगे तो कैसे डियर, काव, गोट, एलिफेंट रहेंगे बिना फूड के. एंड विदाउट दीज एलिफेंट हाउ वुड लॉयन, टाइगर, वोल्फ एक्सेट्रा लिव. एंड फाइनली विदाउट प्लांट एंड एनिमल हाउ वुड ह्यूमन गेट देयर फूड टू लिव. अगर प्लांट नहीं होंगे तो कैसे हमारे बाकी जानवर और इंसान रहेंगे बिना खाना के. प्लांट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. दे कीप द इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन. प्लांट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए. दे कीप द इन्वायरमेंट क्लीन. वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं और हेल्प करते हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने में. रिड्यूस मतलब कम करने में. सो लेट अस रीड फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट. चलिए अब हम फूड मेकिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं. ए प्लांट हैज टू मेन पार्ट, शूट एंड रूट. शूट ग्रो above the ground and root grow below the ground. Root fix a plant firmly in the soil and provide water and mineral to the plant. It also store food for some plant. जो प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं, शूट और रूट. शूट जो होता है वो ग्राउंड के नीचे होता है और जो रूट होता है रूट ग्राउंड के नीचे होता है और शूट जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर होता है. रूट सॉइल के अंदर फिक्स होता है जो वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है प्लांट के बाकी पार्ट को. और यहाँ पे खाना भी स्टोर किया जाता है बहुत सारे प्लांट में. शूट कंटेन करता है स्टीम, ब्रांचेस, लीव, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट. जो स्टीम होता है वो लीव, फ्लावर, बर्ड्स और फ्रूट कंटेन करता है यानी लेता है. Steam support the plant above the ground. It carry water and mineral to different part of plant. From the root, it also carry food made by leaf to different part of plant. जो स्टीम है वो प्लांट को सपोर्ट करता है और रूट से मिनरल और वाटर लेकर बाकी सभी पार्ट तक पहुंचाता है. पार्ट ऑफ लीफ. अब लीव्स के क्या क्या पार्ट होते हैं?
There are different parts of leaf are stalk, leaf blade, main vein, side vein. Stalk leaf is attached to the stem with the help of stalk or petiole. ये जो आपको दिख रहा है, ये इसे हम स्टार्क कहते हैं, जो स्टीम से अटैच होता है। मेन वेन, ये जो आपको बीच की ये ब्लैक लाइन दिख रही है, इसे हम मेन वेन कहते हैं। जो लीफ का मिडल पार्ट होता है, इसे हम मेन वेन कहते हैं। लीफ ब्लेड, ये जो साइड का ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, इसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं, जो कि प्लांट को हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, यानी सन की लाइट को लेने में। साइड वेन, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइंस दिख रही है, इसे हम साइड वेन कहते हैं, जो कि प्लांट को हेल्प करता है, जो कि लीफ को हेल्प करता है वाटर और मिनरल लेकर खाना बनाने में। प्लांट मेक फूड, अब प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं हम ये पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस यानी प्रक्रिया जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट लेकर, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है पुटिंग टुगेदर यानी एक साथ। जब भी ग्रीन लीफ पुट टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो ग्रीन लीव होते हैं यानी हरे पत्ते होते हैं, जब भी वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ मिलाकर सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फूड मेक that the leaf prepare is a kind of sugar called glucose। इस प्रोसेस के दौरान यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान फूड लीफ जो खाना बनाता है वो एक टाइप का शुगर होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस, साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, विच इज गिवन ऑफ इनटू द एटमोस्फेयर, जो कि बाद में वो एटमोस्फेयर को दे देते हैं यानी हमारे वातावरण को दे देते हैं। ग्लूकोज में फर्दर चेंज इनटू स्टार्च, जो ग्लूकोज है बाद में वो स्टार्च में चेंज हो जाता है और वो प्लांट स्टोर कर लेते हैं रूट स्टीम, फ्रूट स्टीम, रूट और लीफ में। अब स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वाटर वेपर बनाते हैं। सम अनयूजुअल प्लांट्स, फूड जो प्लांट बनाते हैं वो एक शुगर के फॉर्म में होता है, जो बाद में डिफरेंट तरीके से प्लांट उसे यूज करते हैं। फूड इज बर्न टू गेट एनर्जी, फूड उन्हें एनर्जी देता है प्लांट को। दे नीड एनर्जी टू ग्रो एंड टू प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड मोर लीफ। उन्हें एनर्जी चाहिए, प्लांट को एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो और ज़्यादा ग्रो कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें फ्लावर को, फ्रूट को, सीड्स को और बहुत सारी लीव्स को। फूड इज यूज टू मेक न्यू सेल एंड टू प्रिपेयर डैमेज वन, फूड जो है वो उन्हें हेल्प करता है उनके नए सेल बनाने में और साथ ही साथ जो सेल डैमेज हो गए हैं प्लांट के अंदर उसे रिपेयर करने में। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एनिमल ईट portion of plant, that plant can make new cell to repair the damage। जैसे कि एक प्लांट ने, जैसे अगर एक एनिमल ने प्लांट के एक पोर्शन को खा लिया है, प्लांट अपने नए सेल से उसे वापस रिपेयर कर सकता है। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन ए फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव, स्टीम एंड रूट। जो एक्स्ट्रा खाना पेड़ बनाते हैं उसे वो स्टार्च के फॉर्म में लीफ में, स्टीम में और रूट में स्टोर कर लेते हैं।
ह्यूमन एंड एनिमल नीड दिस फूड, इंसान और एनिमल को ये खाना चाहिए होता है। सो ये हमारा चैप्टर था स्टूडेंट। चलिए कीवर्ड्स भी पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। फोटो का मतलब लाइट यानी प्रकाश और सिंथेसिस मतलब सबको एक साथ करना। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है स्टूडेंट? बता चुकी हूँ मैं आपको पहले ही। प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं।